अगर आई लव मोहम्मद लिखना और कहना ये जुर्म है तो कह दो हुकूमतों से ये जुर्म हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, जब तक जिंदगी में सांस वफा करेगी बार बार कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद, मोहम्मद हमारे जान है, मोहम्मद हमारी पहचान है, मोहम्मद हमारे शान है। कि आई लव मोहम्मद कहोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वालिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़े फ़ज़ों करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़े फ़ज़ों करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, नाज़े दवा उठाए क्यों। और फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर आप लोग मुसलमान हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाए, इससे आगे कोई शिकायत नहीं है। मैं भी समझ जाऊंगा आप कौन है, आप भी समझ जाएंगे आप कौन है। आप ही लोगों से कह रहा हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप मुसलमान हैं तो आगे आ जाए, वरना खुद फैसला आप कर लें आप क्या हैं और मैं क्या समझूं आपको। सैयदी सरकार आला हजरत यूं फरमाते हैं, हमने खता में न की तुमने अता में न की, हमने खता में न की तुमने अता में न की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहतरम हज़रात, खुतबा मसूना के बाद बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान और सच्चा, इन दो बातों पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। चूँकि बानी जलसा भाई फिरोज साहब का भी कहना है और हम लोगों की भी कोशिशें यही थी कि 1 बजे तक महफिल को मुकम्मल कर दिया जाए। ये महफिल उर्से पाक की है, किसी को कोई मना नहीं कर सकता, वरना इंसान अपने बजट के एतबार से दावत दिया करता है लोगों को। ये हुजूर की मोहब्बत है कि लोग उमड़ते हुए चले आते हैं। ये अलग बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि सुनने वालों से ज़्यादा तादाद सुनाने वालों की हो जाती है। तो आज कुछ ऐसा ही हो गया और हर साल लोग बढ़ते जाते हैं, इंशाअल्लाह बढ़ते रहेंगे। तो दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
इस दौरे पुरफतन के हालात इतने गंदे हो चुके कि इंसानों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया कि ईमान वाला है कौन, ईमान वाला है कौन और ईमान वाला किसे कहा जाए। इंसान ये सोचता है जो कुरान की तिलावत ज्यादा करता है, कसरत के साथ कुरान की तिलावत करता है, शहरों में घूमकर, गलियों में घूमकर, डगर डगर घूमकर जो कुरान की तिलावतें कर रहा है वो ईमान वाला है, चलो हम उनसे मिल लेते हैं। कुछ इंसान ये सोचता है ईमान वाला वो है जो नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदा कर रहा है, लोगों को नमाज की दावतें दे रहा है, वो ईमान वाला है, चलो हम उनसे मिल लेंगे, बात पक्की हो जाएगी। किसी ने कहा जनाब नहीं, ईमान वाला वो है जो नमाज भी पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो और वो सच बोलता हो और सच के साथ चलता हो, उन्हीं सच्चों के साथ शामिल हो जाएंगे, हम ईमान वाले हो जाएंगे। तो किसी ने कहा जनाब नहीं, ईमान वाला वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे और नमाज भी पढ़े, कुरान की तिलावत भी करे, तुम उनसे मिल जाओ, ईमान वाले हो जाओ। तो किसी ने कहा नहीं जनाब वो ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला वो है तुम उनसे मिलो जो अल्लाह को एक जाने, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, उनके सहाबा से मोहब्बत करे और कुरान की तिलावत करे, तुम उनसे वाबस्ता हो जाओ, ईमान वाले हो जाओगे। तो किसी ने कहा जनाब नहीं, अभी भी ईमान वाले नहीं मिले हैं तुम्हें। अगर तुम ईमान वालों को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारी नजरिया और फिक्र यह हो कि देखो वो एक अल्लाह की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक अल्लाह को मान रहा है या नहीं मान रहा है, अल्लाह के रसूल को मान रहा है या नहीं मान रहा है, उनकी बातों पर इंसान चल रहा है या नहीं चल रहा है, सहाबा की बातों पर वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। और दौरे हाजिर में और कयामत तक जितने भी बुजुर्ग होंगे, कुतुब होंगे, अब्दाल होंगे, उनके रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, यानी नमाजी भी हो, आशिक भी हो, सच्चा भी हो, मुहिब भी हो, महबूब भी हो, कुरान की तिलावत करने वाला भी हो, कुरान पढ़ने वाला भी हो, कुरान सुनने वाला भी हो, नमाज पढ़ने वाला भी हो, नमाज पढ़ाने वाला भी हो, दीनदार भी हो, तकवा शयार भी हो, मुत्तकी भी हो, परहेजगार भी हो, अहलुल्लाह में से हो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला हो। जब इंसानों के अंदर ये तमाम क्वालिटी आ जाए तो समझ जाना ये ईमान वाले हैं, ये सच्चे हैं। जिनके अंदर ये सारी बातें समा जाए तो समझ जाना ये ईमान वाले हैं और ये सच्चे हैं। इसलिए हम उर्से हुजूर नसीरुद्दीन अलैहिर्रहमा में आए हुए हैं। इनके अंदर वो सारी क्वालिटी मौजूद है, इनके अंदर वो तमाम सिफतें मौजूद हैं, इसलिए ये ईमान वाले हैं, इसलिए ये अल्लाह वाले हैं, इसलिए ये सच्चे हैं। और जब इंसान सच्चा वो नहीं होता जो एक दूसरे के ताल्लुक से आए गवाही दे दे, इंसान ये कहता है उसने गवाही मेरे ताल्लुक से तो दे दिया है जनाब, अब इससे बड़ा सच्चा कौन होगा। इंसान ये सोचता है वो फला साहब है जो सच के माला जपते हैं, उन्होंने सदाकत की बात कह दी है, वो सच होंगे। याद रखना मेरे भाई, मजमे में आकर कोई लिबास पारसाई का चोला ओढ़ ले तो उसे सच्चा साबित नहीं किया जा सकता है। अच्छा और सच्चा इंसान वो है जिसकी तन्हाई भी अच्छी हो, अच्छा इंसान वो है जिसकी तन्हाई भी पारसाई हो, अच्छा इंसान वो है जिसकी तन्हाई खैर हो। ईमान वाला वो है, ईमान वाला वो है, सच्चा वो है जिसकी तन्हाई भी अच्छी और सच्ची हो और अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो, तो वो ईमान वाला है और ईमान के दर्जे को वो पा जाता है, वो ईमान के दर्जे को पा जाता है। आज इंसान इसी मुगालते का शिकार है। लोगों ने आकर सामने कुछ अच्छी बात कह गए, यार कितनी अच्छी बात कह गया वो, उससे बड़ा सच्चा कौन है, जबकि उससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं है। हम उसे ही सच्चा समझ बैठते और जो सच्चा है हम उनके पास जाना पसंद नहीं करते। आज हमारे मुआशरे का हाल ये है। लेकिन आओ उर्से नसरुद्दीन अलैहिर्रहमा में आने वालों, हम इन बुजुर्गाने दीन के आस्ताने से वाबस्ता हैं। इनका मिशन क्या था? सच बोलना और सच बुलाना। इनका मिशन ये नमाज पढ़ना और नमाज पढ़वाना। इनका
इनका मिशन ये कि कुरान पढ़ना और कुरान पढ़वाना, इनका मिशन ये कि दीन पर चलना और लोगों को दीन पर चलाना। आज औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करने वालों, अब खुद फैसला करो, क्या आप इनके मिशन पर भी हो? क्या आप इनके रास्ते पर जा रहे हो? हम अजमेर शरीफ तो साल में 6 बार जाने को तैयार होते हैं जनाब, बगदाद शरीफ जाने के लिए सोचते हैं जनाब, बरेली शरीफ जाने के बारे में सोचते हैं जनाब, किचौचा शरीफ जाने को हर महीने तैयार रहते हैं जनाब, छठी शरीफ हर महीना मनाने को तैयार रहते हैं जनाब, 11वीं शरीफ हर चांद की 11 को मनाने को तैयार रहते हैं जनाब, 12वीं शरीफ हर चांद के 12 को मनाने को तैयार रहते हैं जनाब। कभी आपने सोचा है हम जिनकी छठी मना रहे हैं उनकी जिंदगी कितनी प्यारी है? कभी आपने सोचा है कि हम जिनकी 11वीं मना रहे हैं उनकी जिंदगी कितनी निराली है? कभी आपने सोचा है जिन नबी किराम की महफिलों की बात की जा रही है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फिदाइयों, कभी आपने सोचा है कि मेरे मुस्तफा की जिंदगी कितनी प्यारी है? गौसो ख्वाजा रजा की जिंदगी इतनी अच्छी है। तो याद रखना, अजमेर कलियर बगदाद जाओ, जाना मना नहीं, उनसे पहले उनकी मोहब्बत, उनका तरीका अपने अंदर समा लो। ये सच्चों की पहचान, ये सच्चों की पहचान है। कोई छठी शरीफ मना लेने से गरीब नवाज का आशिक नहीं हो सकता। कोई 11वीं शरीफ का लंगर लुटा देने से सरकार गौसे आजम का चहीता नहीं हो सकता। चहीता और सच्चा तो जब होगा जब इंसान उनके मिशन पर चलेगा, इंसान उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा। और जो लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चले वक्त के कुतुब बन गए, वक्त के अब्दाल बन गए, वक्त के वली कामिल बन गए और उनसे जो वाबस्ता होते गए सब चमकते चले गए। आज हालात तो ऐसे हमारे हैं कि हम कई देग बिरयानी बना रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर, लेकिन बातिन, लेकिन तन्हाई, लोगों के दरमियान तो बड़े सुथरे हम बन जाते हैं, लेकिन तन्हाई कहीं उससे ज्यादा बदतर है। तन्हाई उनसे कहीं ज्यादा बदतर है कि इंसान अगर सोचे तो फिर फिक्र करे, मौला तू मुझे इससे बेहतर कुत्ता बना दिया होता, तू इससे बेहतर मुझे परिंदा बना दिया होता, तू इससे बेहतर मुझे पेड़ पौधा बना दिया होता कि लोग मुझे काट देते, लोग मुझे जला देते। लेकिन मौला तूने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, मौला तूने मुझे इंसान बनाया है। यकीनन मरने के बाद हर एक एक पल का जवाब देना होगा, एक एक पल का जवाब देना होगा। तो औलिया से मोहब्बत करने का दम भरने वालों, तो मोहब्बत ऐसी हो कि इंसान देखे तो कहे कि ये नसीरुद्दीन का दीवाना है, तो मुस्तफा का भी दीवाना है और दीन का भी दीवाना है और कुरान की तिलावत करने वाला। ये तमाम सारी बातें हों। कोई ऐसे बुजुर्ग हो तो हमें बताओ जिनकी नमाज छूट रही हो। कभी नमाजें नहीं छूटी, ये हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका। नमाज किसी पर माफ नहीं, तो फिर हम कैसे आशिक हैं? फिर हम कैसे महबूब हो सकते हैं? हम कैसे महबूबाने औलिया हो सकते हैं कि उनके रास्ते पर हम चलेंगे नहीं जनाब, फिर हम कहेंगे कि हम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले। तो पता चला हम तो अभी जनाब सच्चे तक ही नहीं पहुंचे हैं, और जब हम सच्चे की कैटेगरी में नहीं आए हैं तो ईमान तक कैसे पहुंचेंगे? ईमान तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए जरूरत इस बात की है कि पहले आप सच्चा बनो, और जब इंसान सच्चा होता है ना तो वक्त का कोई सिद्दीक अकबर होता है, कोई फारूक आजम होता है, कोई उस्मान गनी, तो कोई मौला अली है। ये लोग सच्चे हैं, गौसो ख्वाजा रजा सच्चे हैं, ये बुजुर्गाने दीन ये सब के सब सच्चे हैं। हम इनसे मोहब्बत करने का दम तो भरते हैं, इनके रास्ते पर नहीं चलते, इनके बताई हुई बातों पर नहीं चलते हैं। तो याद रखिएगा जनाब, इंसान वो कामयाब है जो इनकी बताई हुई बातों पर चले, इनके रास्ते पर चले, वही फिर सच्चा है। और जब इंसान सच्चा बन जाता है ना तो ये सच्चों की सिफत है कि वो ईमान के करीब हो जाता है, और फिर वो इंसान ईमान को पा लेता है। कोई एक सच्चा मुझे बता दो
जिनकी नमाजें छूट रही हो? कोई एक सच्चा मुझे बता दो जिनका रोजा छूट रहा हो। कोई एक सच्चा मुझे बता दो जो ज़कात अदा न करते हो। कोई एक ऐसा सच्चा मुझे बता दो कि सच्चा हो और दौलतें हो और वो हाजी ना हो। आज ये सारी चीजें होने के बावजूद भी इंसान सच्चा ना बन सकता, और जाहिर सी बात है, और जब हम सच्चे नहीं बनेंगे तो ईमान के करीब भी नहीं हो सकते। यानी ईमान की लज्जत का नाम ही सच्चा है। ईमान को पाने वाले का नाम ही है कि इंसान वो सच्चा हो। मेरे गौसे आजम जो विलायत के शहंशाह हैं, जिनके दर से विलायत बटे, इतने बड़े सच्चे कि डाकुओं का पूरा काफला दफ्तर सामने हो, लेकिन जब बात आई सच बोलने की तो मेरे गौसे आजम ने सच कहा और कहा मेरे पास 40 दीनार है, मेरे पास 40 दीनार है। कोई ऐसा बच्चा भी हो तो हमें बताओ। यकीनन ये इस्लाम के बच्चे हैं, यकीनन ये ईमान वालों के बच्चे हैं, जो बच्चे में सदाकत के झंडे को, अलम को इस कदर बुलंद किया है कि इंसानों ने हमेशा जाना है कि इनसे बड़ा सच्चा कोई जमाने में नजर ही नहीं आता। और जब इंसान सच्चा होता है जनाब, तो अपने नहीं बेगाने भी कहते हैं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत की उम्र 40 साल तक, 40 साल मक्का शरीफ में जब नबूवत का ऐलान किया मेरे मुस्तफा ने, तो नबूवत का ऐलान करने से पहले मक्का के सारे मुशरिकों ने, मक्का के सारे काफिरों ने, सारे लोगों ने सराहा, सारे लोगों ने माना कि मोहम्मद आप अमीन हैं, मोहम्मद आप सादिक हैं, मोहम्मद आप आदिल हैं, मोहम्मद आप इंसाफवर हैं। अबुल हकम ने भी माना, अबू लहब ने भी माना, अतबा शैबा ने भी माना, वलीद बिन मुगीरा ने भी माना, सब ने माना। लेकिन जैसे ही मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया, जो करीबी थे, जो रिश्तेदार थे, जो अपने थे, सबसे पहले वो बगावत करने को मैदान में आ गए कि मोहम्मद से बड़ा झूठा कोई नहीं। जो 40 साल तक ये कहता रहा हो कि आप सच्चे हो, आप आदिल हो, आप इंसाफवर हो, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही लोग जो कह रहे थे आप सच्चे हैं, वही लोग जो कह रहे थे आप आदिल हैं, वही लोग जो कह रहे थे आप इंसाफवर हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो लोग फिर ये कहने लगे कि आप झूठे हैं, आप इंसाफवर नहीं हैं। तो जानना मेरे प्यारे मुसलमानों, जब इंसान सच्चा होता है और अच्छा होता है, सादिक होता है, तो उसके दुश्मन भी बेशुमार होते हैं, उनके मुखालिफ भी बेशुमार होते हैं। जब मेरे मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया था तो सारे मक्का के लोग दुश्मन हो गए थे मुस्तफा के, और वो लोग ये कह रहे थे मोहम्मद तुम झूठे हो, मोहम्मद तुम्हारी बातें झूठी है, मोहम्मद तुम्हारा दीन झूठा है, मोहम्मद तुम्हारा मजहब झूठा है, मोहम्मद तुम्हारा कलमा झूठा है। लेकिन मेरे आका बार बार ये कहते रहे अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा पैगाम दे रहे हैं मक्के की वादी में, फरान की चोटी से जब मुस्तफा बढ़े हैं ताइफ के मैदान में, मेरे मुस्तफा यही पैगाम दे रहे हैं अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दीन को पहचानो, दीन बरहक दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है जिसे अल्लाह ने बनाया है, इंसानों का बनाया हुआ ये मजहब नहीं है। ताइफ वालों ने मानने से इनकार किया मेरे प्यारे। जब जालिमों ने इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, अब कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रहे हैं, अबू बकर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, उस्मान आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, कलमा पढ़ पढ़ कर इस्लाम में ये दाखिल हो रहे हैं। उधर कुफारों की तादाद बहुत ज्यादा है, दुश्मनों की कमी नहीं है, हर तरफ दुश्मन है, घर में दुश्मन है, पड़ोसी दुश्मन है, गांव वाला दुश्मन है, शहर वाला दुश्मन है, मक्का शहर वाला दुश्मन है, पूरा कबीला दुश्मन है, कुरैश कबीला के लोग दुश्मन है, हाशिम कबीले वालों पर दुश्मनी निभा रहे हैं, हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। इस्लाम के दुश्मन है कि मोहम्मद को माशअल्लाह कत्ल कर देंगे। मोहम्मद के कत्ल का मंसूबा बन रहा था मक्के की दारुल नदवा में कि इसे मिटा दिया जाएगा।
जाएगा तो दीन खत्म हो जाएगा, कलमा खत्म हो जाएगा, फिर कुरान की बात नहीं करेंगे, दीन की बात नहीं करेंगे, एक अल्लाह की बात नहीं करेंगे, तौहीद की बात नहीं करेंगे, रसालत की बात नहीं करेंगे। सारे दुश्मनाने मक्का एक तरफ होकर मीटिंग ये कर रहे थे कि मोहम्मद का खात्मा कर देंगे, दीन मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, कुरान मिट जाएगा, उनका मंसूबा ये। लेकिन अल्लाह जब बचाने पर आता है अपने महबूब को तो कभी कंकरियों से बचा रहा है, बचाने पर आ रहा है तो कभी मकड़ी की जालियों से बचा रहा है। बचाने पर जब अल्लाह आता है तो छोटे छोटे कंकरियों से और मकड़ी के जालियों से बचा लेता है, और जब मारने पर आता है तो एक लंगड़े मच्छर से नमरूद जैसे बादशाह को मार देता है। पता ये चला अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कादिर मुतलक है, उसे एक मानना ये ईमान है, रसूल पर जान कुर्बान करना ये ईमान की पहचान है। ये आईन ईमान है। आज कुफ्र के आतंकवाद ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। कुफ्र के आतंकवाद ये कह रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं, कल भदोई में माधो सिंह ने 10 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पहले शहर कानपुर में गिरफ्तार किया गया कि लफ्ज़े आई लव मोहम्मद कहने पर जी हमारे इलाहाबाद, शहर इलाहाबाद में भी 180 वो सोच ये रहे कि जनाब आई लव मोहम्मद कहने वाले को हम गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर ये मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करेंगे, या फिर आई लव ये मोहम्मद का ये नारा नहीं देंगे। ओ नादानो, तेरे बाप दादे ने पूरा मक्का का काफिर मिलकर एक मोहम्मद को, अबू बकर को जेर ना कर सका। आज पूरी दुनिया मिलकर अगर हुजूर के नाम को मिटाना चाहे तो नहीं मिटा सकती, इसलिए ये वो नामे मोहम्मद है जिसे सबने सराहा है, सबने माना है। पता ये चला मोहम्मद के नाम पर मरना यही तो मुसलमानों की जिंदगी है, यही तो मुसलमानों की फितरत है, यही तो ईमान की पहचान है, यही तो कैटेगरी इस्लाम है कि नबी के नाम पर जो जिंदगी मिले नबी के नाम पर कुर्बान कर दो। यही तो ताज शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अगर आई लव मोहम्मद लिखना और कहना ये जुर्म है तो कह दो हुकूमतों से ये जुर्म हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, जब तक जिंदगी में सांस वफा करेगी बार बार कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद, मोहम्मद हमारे जान है, मोहम्मद हमारी पहचान है, मोहम्मद हमारे शान है। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लोग सोचते हैं कि 10-20 को जेल में डाल देंगे, 405 को जेल में डाल देंगे, फिर ये मोहम्मद के आशिक चुप बैठेंगे। वो नादान जिसकी बुनियादी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग हमें 4 दीवारी की धमकियां देते हैं कि कैद कर दिया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा। यार उस नबी के नाम पर तो हम मरना जानते हैं, उस नबी के नाम पर हम जीना जानते हैं। इसलिए जो कुछ मिला है उसी नबी के दर से मिला है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वो कोई और होंगे जनाब जो हुजूर के नाम लेने से कतराएंगे। हम नसीरुद्दीन के शहदाई हैं,
हम सरकार गरीब नवाज के सैदाई हैं, हम सरकार गौसे आजम के दर के मंगते हैं। इसलिए जब मेरे गौस ने जब उन लोगों से समझौता न किया, जब मेरे ख्वाजा ने पृथ्वीराज से कोई समझौता नहीं किया, तो याद रखना उसी ख्वाजा गरीब नवाज के हिंदुस्तान में हम पलने वाले हैं। तो आज के लुटेरों से भी कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी तो एक बार मिलती है और नबी के नाम पर जो एक बार मरता है उसे 100 बार जिंदगी मिलती है। जिंदगी यूं तो एक बार मिलती है, जो नबी के नाम पर मरता है उसे जिंदगी 100 बार मिलती है, 100 बार मिलती है। इसलिए मियां हमें तो गम ही नहीं है, सब कुछ उस नबी का सदका है जिसके सदके को हम खा रहे हैं। यही तो आशिके रजा सरकार आला हजरत के बेटे मुस्तफा रजा यूं कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी। तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। ये जिंदगी तो मुस्तफ़ा के नाम है, जब तक मुस्तफ़ा का नाम न लिया जाए तो जिंदगी जनाब अधूरी है। 5 वक्त नमाज पढ़े तो मुस्तफ़ा का नाम आए, अजान सुने तो मुस्तफ़ा का नाम आए, कुरान पढ़े तो मुस्तफ़ा का नाम आए, जन्नत की दीवारों पर मुस्तफ़ा का नाम आए, जन्नत के वर्गो बर पर मुस्तफ़ा का नाम आए, पत्तों पत्तों पर मुस्तफ़ा का नाम आए। जिस मुस्तफ़ा के सदके अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, तो उस मुस्तफ़ा पर एक जान क्या करोड़ों जान हो, सारे जान मुस्तफ़ा पर गुबारा कुर्बान करें। ये ईमान की पहचान है। ये सोचते हैं कि मोहम्मद के आशिकों को कैद कर देंगे, ये लोग चुप बैठेंगे। याद रखना, नहीं, हमारा दीन सच्चा है, हमारा इस्लाम सच्चा है, मेरे मुस्तफ़ा सच्चे हैं, मेरा कुरान सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है। इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं, न शरीयत में कोई कंप्रोमाइज, न मुस्तफ़ा के नाम पर कोई कंप्रोमाइज, न कुरान की आयत पर कोई कंप्रोमाइज। जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी गुजारी है, हमारी भी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। तब जाकर सरकार ताज शरिया बरेली की धरती से ये पैगाम देते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। तब जाकर इंसान सच्चा बनता है, तब जाकर इंसान ईमान वाला होता है, तब जाकर ईमान वाला होता है। आखिर हदीस कहकर गुजर जाऊं, हुजूर फरमाते हैं ईमान के 3 दर्जे, ईमान के 3 दर्जे। पहला दर्जा जो सबसे ज्यादा बुलंद है, अगर ताकत तो कुव्वत हो हाथों में तो ईमान के लिए तलवार ले, मुखालिफों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ। अगर इतनी ताकत ना हो तो अपनी जबान से उसे बुरा कहे। अगर जबान से बुरा कहने की ताकत ना हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते ईमान का अदना दर्जा ये है कि उसे दिल से बुरा जाने, उसे दिल से बुरा जाने। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़े फजों करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों, नाज़े दबा उठाए क्यों। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उर्से पाक की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज़ की गलती तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम के लिए खड़े। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे दम ताजदारे
खदम शहीद यारे इदम ताजदारे खदम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया उस निगाहे मोहब्बत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिसके सजदे को मेहराब का झुकी जिसके सजदे को मेहराब का झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम काश महेशर में जब उनकी आमद हो काश महेशर में जब उनकी आमद हो भेजेंगे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुझे से खिदमत के खुद कहेगा रज़ा मुझे से खिदमत के खुद कहेगा रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका शाफियुल जज़ा अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब पड़े मुश्किल से मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाही जब रज़ा ख्वाब गरां सर उठाए दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो या बारेला बादशाह से लेकर अब तक मौला तेरा जिक्र अस्कार किया गया ना तो मनक़बत पढ़े गए वाज़ो नसीहत किए गए सलातो सलाम पढ़े गए इनमें किसी भी चीज़ की गलतियाँ खामियाँ मौला माफ़ फरमा पढ़ने का सबाब मज़ा शीनी का सबाब खुशबू का सबाब पानी का सबाब करीम आका की बारगाह नज़र मौला कबूल फरमा उनके वसीले को 2,01,02,24,000 नबी तशरीफ़ ला सबों की बारगाह नज़र मौला कबूल अता फरमा शोदा सालिहीन अम्मे मुस्तहीदीन बुज़ुर्गान दीन की बारगाह नज़र मौला कबूल अता फरमा खुसूसी तौर से मौला हुजूर नसीरुद्दीन उर्फ मिठाई शाह अलैहि रहमा की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन नज़र मौला कबूल अता फरमा तादेर हम सबों के सरों पर सरकार का साया अता फरमा इनके नक्श कदम पर चलने की मौला तौफीक अता फरमा दुनिया में राफत से बचाना मौला उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला बैठूँ ज़रे पाके पैगंबर के हुजूर ईमान पर उस वक्त उठाना मौला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना बिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।